लेकिन फखरुल साहब, आरएसएस प्रमुख ने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया। वो तो हर समाज के लिए ये बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं किसी भी समाज के लिए ये खतरा है, फिर उसे धर्म जाति से क्यों जोड़कर देख रहे हैं आप लोग? देखिए, वो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए और मुसलमानों की जनसंख्या पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए। बयान पे क्या बोलेगी सरकार, भाजपा का क्या पक्ष होगा, तो इसलिए भाजपाई आज दीवार फांद के भाग गए हैं। इसलिए वो भाजपाई सामने हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से दल में है या उनकी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि मोहन भागवत जी का जो बयान है वो पूरे देश के लिए, कहीं उन्होंने हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पूरा बयान मैंने सुना। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत जी के बयान से असहज है, और असहज की स्थिति में वो डिबेट में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आपकी डिबेट में भाजपा के लोग? कहां भाग गए हैं, कहां दीवार फांद के भाग गए हैं, किनको बैठा दिया है? जो आपके सवाल का जवाब दे रहा है संगीत रागी विशाल मिश्रा जी, कौन जवाब दे रहा है? नहीं तो वो आपके सवाल का जवाब देंगे ना। अगर आपको इस पर आपत्ति है, अगर आपको इस पर आपत्ति है तो कहिए, नहीं है तो खुलकर बोल दीजिए। फखरुल साहब, खुलकर बोल दीजिए फिर कि आरएसएस प्रमुख ने जो कहा है वो गलत नहीं है। पार्टी का प्रवक्ता आप कहिए ना, फिर आप कह दीजिए कि आरएसएस प्रमुख ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है, उनका बयान ठीक है अपनी जगह। तो आप कहिए फिर। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हम भाजपाइयों की तरह भागते नहीं हैं कि भाग जाए। आरएसएस प्रमुख का जो बयान है, अगर कोई सर मुझे मत बताइए कि कौन से मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए हैं या नहीं आए हैं। मैं गिना सकती हूँ कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बात की गई और साफ कहा गया कि इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं जो बात कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ठीक है? संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ठीक है? मुझे इतना बता दीजिए कि बयान ठीक है, आप सहमत हैं उनके बयान से? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संगीत रागी जी, अब आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? जब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनका बयान ठीक है, तो किस बात की नाराजगी है, किस बात की आपत्ति है? फिर आप कहिए कि ओवैसी ने जो कहा है फखरुल साहब वो गलत था। आप ये कहिए कि ओवैसी ने जो कुछ कहा, लाडली बहना योजना या जो सवाल खड़े कर रहे हैं इस पर लोगों की बांटने की कोशिश करते हैं वो गलत है। फिर आप बोलिए ये। देखिए अनामिका जी, मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र में जो कानून बना है नगर निगम के चुनाव में कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र से उस कानून को वापस लेना चाहिए। मोहन भागवत जी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को उस फैसले को वापस लेना चाहिए। संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं, दूसरे दल क्या कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए। हमारी जिम्मेदारी अपने दल के लिए है। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है मोहन भागवत जी के बयान पे, वो मुझसे पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्या पूछती है, वो तो दीवार फांद के भाग गए। वो मोहन भागवत जी के बयान पे क्या बोलेंगे? असहज हो गए। कभी वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर असहज हो जाते हैं। आज संगीत रागी, जो लोग जनसंख्या को लेकर केवल राजनीति करते हैं वो आज सामने नहीं है, वो दीवार फांद के भाग गए मोहन भागवत जी के बयान पे। हम तो सहमत हैं, जो असहमत हैं वो संगीत जी, समाजवादी पार्टी के नेता सहमत हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो ये कह रहे हैं आप लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। देखिए, परम पूजनीय सर संचालक जी के बयान के 2 हिस्से हैं। एक जिसका यदि आप सीधे अर्थ निकालें तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक युवा भारत है, युवा भारत जापान और अन्य देशों की तरह बुजुर्ग भारत में न कन्वर्ट कर जाए। आपने देखा होगा कि चीन में जनसंख्या बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि रसिया में लड़ने वाले लोग नहीं हैं, उनके सिपाही नहीं मिल रहे हैं, उनको कोरिया से लोन लेना पड़ रहा है और भारत से लोन पड़ रहा है। तो एक हिस्सा तो ये है कि भारत की आबादी जो है वो बुजुर्गों की आबादी आने वाले दिनों में न बन जाए। जो पॉपुलेशन एविडेंट हमारे पास है वो मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसमें एक अंतर्निहित बात भी है। ये प्रवृत्ति कहाँ देखी गई है कम बच्चा पैदा करने के लिए? ये मुसलमानों के नहीं है। मुसलमान में तो जनसंख्या जिहाद है। जितनी नंबर बढ़ा करके इस्लाम के मानने वालों की संख्या बढ़ाओ, ये उनके दारुल हरब और दारुल इस्लाम के कॉन्सेप्ट के फ्रेमवर्क में आता है। इस बात को समझिए, इस चीज को। और यही कारण है कि वो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अनामिका जी, वृद्धि पर मुसलमान को होना चाहिए। भारत के संगीत रागी जी, अब हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? किसने किया? कौन कर रहा है?
सर आप बोल लीजिएगा अपनी समय पे। और इसीलिए हिंदुओं को एक प्रकार की चेतावनी भी है, उनको एक प्रकार का संदेश भी है कि आप जो बच्चे कम पैदा करते हैं, आने वाले दिनों में आपको बांग्लादेश जैसी हालत भारत के अंदर न देखने। अच्छा, मतलब रंगरेज जी, समाजवादी पार्टी ने अपना, अच्छा पूरी करिए बात सर, पूरी करिए, फिर मैं रिएक्शन लूंगी, जल्दी से बात पूरी करिए। मैंने कहा कि भारत में यदि हिंदुओं की जनसंख्या ज्यों-ज्यों कम होगी, वैसे ही बांग्लादेश जैसी स्थितियां बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ता जाएगा। नहीं रानी साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो आरोप आप पर भी लगेंगे ना कि आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी बातों से। रंगरेज जी, रंगरेज जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अरे अनामिका जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी पूरे देश को ज्ञान दे रहे हैं कि 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा करिए, तो वो हमारी जो महिलाएं हैं उनका क्या सम्मान कर रहे हैं, किस तरीके से उनको जो है ये एडवाइस दे रहे हैं। ये तो फैमिली प्लानिंग की बात तो हमारे भाई बहन है वो तय करेंगे अपनी फैमिली को क्या करना है उन्हें। तो इस तरीके की बातें करके और एक नैरेटिव सेट करना कि पहले कल तक घुसपैठिया मुसलमानों को बताया जा रहा था कि मुसलमानों की आबादी हो जाएगी 1947 तक, तो मुसलमान एक जो है समस्या खड़ी हो जाएगी। अब वो क्या कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों का लोग महिला को अपमान करते हैं। अरे सर चुप होइए एक मिनट, सर चुप होइए, आपका समय नहीं महिला को अपमान किया जाता है 3 तलाक देकर। महिला को अपमान तो सऊदी अरब में बोल के किया जाता है कि ये गलत बात है। ये वो अपमान खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 3 तलाक लेकर आए थे कि आप नहीं दे सकते। महिला को सम्मान तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आप मेरे बीच में आप जो महिलाओं को अपमान करते थे उसका सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि आप 3 तलाक नहीं दे सकते। क्या बवासीर हो गई है क्या मुंह में? सही शब्दों का इस्तेमाल करिए रंगरेज जी, पता नहीं अपनी बात कहिए लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सवाल पूछा जा रहा है तो उसका जवाब दीजिए ना। फिर अगर सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब दीजिए, ऐसे नहीं। अनामिका जी, हाँ। हमारा मानना यह है कि हमारे देश के लोग फैसला करेंगे, उन्हें 3 बच्चे करने हैं, 4 बच्चे पैदा करने हैं। ये हमारे देश के महात्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। जो मोहन भागवत जी हैं वो इस तरीके की बातें करके क्या करना चाह रहे हैं पूरे देश में, जो इस तरीके की बातें करके क्या महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं सर, इस तरह की बात ओवैसी उनके कमाल की बात, ओवैसी उनके बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है हम उनके बयान से सहमत हैं, और आप कह रहे हैं कि वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। देखिए सुनिए अनामिका जी, तो मैं कहना चाहूंगा जितने भी आरएसएस के लोग हैं पहले वो खुद तो शादी कर। अनामिका जी इनसे पूछो, जब वो दूसरों को ज्ञान दे, पहले अपने घर में तो उनके बच्चे नहीं है, दूसरों को ज्ञान दे। ये लोग महिलाओं का कैसे बुर्के में रखते हैं? फोन पे 3 तलाक महिलाओं को दे देते हैं। देना चाहते हैं 4-4 महिलाओं से शादियां करते हैं। ये अपनी शादी करिए, 3-3, 4-4 महिलाओं से शादी करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। जब तक हमारे देश में हम नहीं देते ये लोग, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते जब तक हम सही ना हो। तो जब आप अपना चलिए ठीक है, बढ़ाइए। अतीकुर साहब, ये क्यों समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं मैं तो हर समाज के विकास की बात कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हर समाज को इस पर विचार करना चाहिए। फिर ये धर्म, जाति, विशेष समुदाय, इस पर क्यों राजनीति, इस पर क्यों बयानबाजी? अनामिका जी, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसको फैमिली प्लानिंग कहा जाता है। अच्छा। और फैमिली प्लानिंग के लिए हमको उस व्यक्ति को पूछना चाहिए जिसकी फैमिली की आय क्या है, वो अपने परिवार को किस तरह से सजाना संवारना चाहता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो बच्चों को किस तरह से एजुकेशन और हेल्थ वाइज अपनी एक अच्छी फैमिली बनाने की कोशिश कर। अब इसके अंदर अगर कोई भी डिक्टेट कर रहा है, कोई सरकार डिक्टेट कर रही है या आरएसएस जैसा ऑर्गेनाइज डिक्टेट करना चाहता है अपनी टर्म्स, तो वो परिवार आरएसएस चीफ को पूछेगा कि अगर मेरे पास 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मीन्स नहीं है तो क्या आरएसएस उनको 2 से ज्यादा बच्चों का मीन्स प्रोवाइड करेगा? तब जाके वो तीसरे के बारे में सोचेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर अनामिका जी ये है कि संगीत रागी जी चाहते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन आगे बढ़े लेकिन मुसलमानों को ये राइट नहीं दी जाए। तो ये डिक्टेट टर्म्स करने वाला आरएसएस किस तरह का समाज बनाना चाहता है, ये हमको सोचना चाहिए। ये आरएसएस की जो सोच है वो पूरी की पूरी
कंट्री के ऊपर लागू करने का इख्तियार इस इनको बयान किसने से दिया? इस भाई, बयान एक से फैमिली प्लानिंग मेरी करने समझ में वाला ये नहीं आ रहा है परिवार, ठाकुर साहब, कि इस बयान से किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी को टारगेट करने, उसे कैसे जोड़ सकते हैं इसको आप? मतलब कहां से ये बात जाहिर हो रही है कि उन्होंने ये कह दिया कि इनके इस समुदाय के बच्चे ज्यादा होने चाहिए या उनके बच्चे कम होने चाहिए? तो कहीं नहीं गया कहीं। अनामिका जी, आरएसएस चीफ जो बात कहते हैं ना, हाँ। वो सिर्फ एक गाइडलाइन होती है, उसकी व्याख्या करने के लिए संजीत राठी जी जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। अच्छा। और ये क्या व्याख्या कर रहे हैं कि हमको राइट है और आपको राइट नहीं है? ये किसने दिया इनको? ये संविधानिक नहीं हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता है। ये डिक्टेट टर्म्स करने वाला जो इनकी सोच है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुवादी सोच कही जा सकती है।